आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी 10:15 हुए हैं और लगभग 9 बजे के करीब हमें इनकी कॉल आई थी। हम अभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं। 9 बजे इनकी कॉल आई थी हमें कि हमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर जो है बैठने नहीं दिया जा रहा है। इनसे हम कारण जानते हैं क्या कारण रहे। सर, सबसे पहले आपका नाम? सर, मेरा नाम मंजूर अहमद है। मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आई एम OT टेक्नीशियन फ्राम रामबन हॉस्पिटल। सर, मेरा आज SSB का पेपर था। मैं रात को उधमपुर में मैंने स्टे किया। सुबह जब उधमपुर से निकला, मैं एट प्रेजेंट यहाँ 8:42 पे पहुँचा। जो ही मैं पहुंचा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने फ़ोन को देखा तो मैंने 8:42 देखे। जब मैं सर के पास गया तो मैंने बोला सर मेरा पेपर है, तो उन्होंने अलो नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप टाइमिंग हो गया, जितने भी बच्चे आ गए वो अंदर चले गए। हम कोई 5 बच्चे थे। हमने हिम्बर रिक्वेस्ट करके इनको बोला कि अभी 8:42 हो रहे हैं, अभी 9 बजने में 18 मिनट बाकी है, तो हमें छोड़ दो। मतलब किसी ने भी ये समझने की कोशिश नहीं की। हिम्बर रिक्वेस्ट करके हमने बोला कि प्लीज़ हमें अलो करो, मगर आप इतने दूर से आए। सर, टाइमिंग 9 बजे स्टार्ट है पेपर। 8:42 पे आप अंदर पहुंच? बिल्कुल सर, मैं 8:42 पे बराबर करेक्ट टाइम पे मैं पहुंचा और मैंने हिम्बर रिक्वेस्ट करके इनको बोला कि आप प्लीज़ आप मैं करो एलो। लेकिन कारण क्या? कारण बोलते हैं हमने जी इनके इस पर लिखा है 8:30 तक आपको पहुंचना है, 8:30 के बाद एलो। 10 ही मिनट का फ़र्क था ना सर। अब दूर से इतने दूर से आया तो 10 मिनट का फ़र्क था, तो इन्होंने तब भी नहीं माना। तो उसके बाद में ये सिस्टर हैं, ये भी मेरे साथ नहीं पहुंचे। अभी भी सुनने में आ रहा है अभी भी इनका जो एग्ज़ाम है अभी शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी भी नहीं सेशन हो रहा है। अब जिनका सेकंड शिफ्ट है वो भी तो इसी तरह है, अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है अंदर। कभी लैपटॉप इनका ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बस सर यही। अब हम सर इतने दूर से आए तो हमें चाहिए था, फीस भरी हुई है SSB की। आज भी ये सर हमारा SSB का है। मैं खुद डिपार्टमेंट ही हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से OT टेक्नीशियन हूँ सर, वूल हॉस्पिटल में। तो आज भी देखो ये इनकी टाइमिंग 9 बजे है। ठीक है, 9 बजे। ये सर आपको मैं बता दूं, ये 9 बजे है, 9 AM से 11 AM। अगर मैं 8:42 पे पहुंचा और 18 मिनट में हम 5 बच्चे अलो नहीं हो सकते थे क्या? तो इनके हिम्बर रिक्वेस्ट करके भी इन्होंने नहीं माना और हमें बाहर निकाल दिया। क्या मांग करते हैं सर? मांग यही करते हैं कि हमारा पेपर हो जाए। इतनी दूर से आए हैं, फीस भरी हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें अलो कर दें। क्योंकि इस टाइम तैयारी में इतनी, घर वाले भी तो मतलब बोलते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। अब टाइमिंग या 18 मिनट अब हैं, 18 मिनट में कुछ भी हो सकता है सर। अलो नहीं कर सकते थे सर। हिम्बर रिक्वेस्ट करके इन सिस्टर ने भी की, हमने भी की। मेरे को कितने बजे आपने कॉल किया? सर, मैंने आपको बराबर 8:48 पर फ़ोन किया। हाँ, जब 8 बजे मुझे इधर से उधर घुमाते रहे, उसके बाद मैंने आपको कॉल की। सर, मैम क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वीना चिप है। आप कहाँ से आए? सर, मैं जोरी से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट जोरी से आई हूँ। और सर जब भी यहाँ पे पहुँची थी तब 8:42 हो गए थे। सर, मैं अंदर गई, मुझे पहले इन्होंने अलाउ कर दिया अंदर जाने के लिए, और फिर मुझे इन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ, ज्वेलरी उतारो। मैंने अपनी ज्वेलरी उतार के सबमिट करवा दी, और मेरा पर्स सबमिट नहीं कर रहे थे सर। ये कभी उधर मुझे घुमा रहे थे। फिर सर मेरे को बोलते कि आप चलो, और फिर बोलते कि आपको वेरीफाई नहीं है, आप बाहर चलो। सर, मैंने मत के स्टाफ से, छोटे से लेकर बड़े स्टाफ हर तक रिक्वेस्ट की। सर, मेरी किसी ने भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। बोलते नहीं आप लेट हो, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। और पुलिस को बार बार बोल रहे हैं इनको बाहर निकालो। ठीक है, और सब अभी तक उनका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी उनको दूसरे ऊपर शिफ्ट किया है, दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट किया है। सर, मैंने अभी तक उनसे रिक्वेस्ट की, देखो आपका सिस्टम प्रॉब्लम है, हमें अलाउ कर दो। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमें ऊपर से जवाब देना, ऊपर पर जवाब देना। सर, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? सर, छोटा सा बच्चा मैं, उसको किसी को कैरी करवाया और मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर सर 5 मिनट अगर आप नहीं हमें समझोगे, कौन समझेगा हमें? बिल्कुल बताइए सर। इतनी रिक्वेस्ट की है, शायद इतनी रिक्वेस्ट कभी किसी से नहीं की होगी। बात ये नहीं है कि सर मतलब ये सर सब दूर दूर से आए हैं, यहाँ तो पास कोई नहीं बैठा, तो छोटा सा बच्चा लेकर रात को मैं यहाँ आ नहीं सकती थी। ठीक है सर, आगे आप सब क्या मांग करते हैं? सर, मांग यही करते हैं, जा तो हमें अलाउ कर दो। अलाउ तो ये करेंगे नहीं सर किसी हालत में भी। सर, हमारे बारे में आप ही सोच सकते हो क्या करना है आपने। ठीक है, लास्ट टाइम भी पिछले 18 को भी यही हुआ था सर। 18 को भी आपको पता फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था हमारा, तभी ऐसा ही हुआ था। सिस्टम डाउन थे सर। 8-10 पे इन्होंने सिस्टम अलाउ किया और पूरे 11 बजे बाहर निकाल दिया। सर, फिर आप सबको 2 घंटे का टाइम में, मतलब 1 घंटे में हम कैसे पेपर कर सकते हैं? ठीक है, आगे सर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं रियासी से आया हूँ। तो सर मैं भी इनके साथ साथ में ही पहुँच गया था सर। तो सर इन्होंने हमें अंदर अलाउ नहीं किया। तो सर हमने रिक्वेस्ट भी की, फिर भी सर बोलते कि आपको हमने अगर बताया था कि आपको 8:30 बजे इधर प्रेजेंट होना है, तो आप क्यों नहीं हो सके? सर, हम दूर से आते हैं सर, हम मतलब पहुंच ही गए थे सर हम तकरीबन। तो सर अगर हम 5 मिनट लेट हो सकते हैं तो सर ये हमें अंदर अलो नहीं कर सकते। सर, अगर इनके सिस्टम 20-15 मिनट से मतलब बंद पड़े हैं तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कौन सा? अभी स्टार्ट हुआ सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा सर? फिर वही बात है सर कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए, या तो हमें या तो सेकंड शिफ्ट। हाँ, टाइमिंग क्या बताई गई थी सर? टाइमिंग हमारी थी 8:30 पे गेट क्लोज था और 9 o'clock एग्ज़ाम स्टार्ट था।
सर 10 मिनट हम लेट हो गए हैं। हम 8:30 पे यहाँ पर थे, प्रेजेंट थे 8:30 पे। सब स्टाफ हमारा पूछ सकते हो आप स्टाफ को, हम 8:40 पे यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पर प्रेजेंट थे सर। पहले आपको अलाउ किया गया, बाद में पहले अलाउ किया गया हमें अंदर, फिर बोले आप ज्वेलरी उतारो। हमने अपनी ज्वेलरी उतारी, पर्स में की, फिर हमारा पर्स सबमिट नहीं किया जा रहा था सर। सर हमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सर सिस्टम पे वेरिफिकेशन के लिए हमारे लिए वो जो सिस्टम पे सामने बोलते हैं कि स्कैन हो रहा है, आप वो थंब दो, फिर बोलते सिस्टम में फॉल्ट है, और फिर हमें आउट कर दिया। सिस्टम में उनकी फॉल्ट है, हमारी क्या गलती है इसमें, बताइए आप सर। तो ये सिस्टम की वजह से सर अगर ये आधा घंटा लेट हो सकता है तो सर हम, हाँ तो सर हम अगर हम 5 मिनट लेट हो जाए तो हमें अंदर अलो नहीं कर सकते सर। चलें, ये स्टोरी थी। और जिस तरह से इनका 10 मिनट लेट आना, और आप समझ सकते हैं कि रामबन से एक बंदा आ रहा है, रियासी से एक बंदा आ रहा है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से एक बंदा आ रहा है, तो 5-10 मिनट लेट हो सकता है। और अगर इनका सिस्टम आधा घंटा पेपर आगे बढ़ सकता है तो क्या 5 मिनट 10 मिनट बच्चों को नहीं दिए जा सकते हैं, या जो एग्जामिनेशन सेंटर में उनको बैठने की इजाज़त नहीं मिल सकती है? एक सोचने वाली बात है। और जिस तरह से पहले भी एक दिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किए थे JKSSB के ख़िलाफ़, और आज इनके साथ भी कुछ ऐसा ही जो बिहेव हो रहा है। पहले अलाउ किया जाता है, बाद में बाहर निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, और इन बच्चों इन ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठने के लिए आए थे, इतना समय तोड़ के, इतना अपना खर्चा करके यहाँ पे इतनी दिक्कतों से, मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे थे, इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सोचना चाहिए, और कम से कम दूसरी शिफ्ट में इनको मौका जो है वो मिलना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।